28 और अन्य दलों के पास उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो वहां पर भी विपक्षी गठबंधन जो है वो सीधे तौर पर टक्कर देते हुए, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो हैं वहां पर देखिए 42 सीटें विपक्षी गठबंधन के पास, 37 सीटें एनडीए के पास और अन्य के पास अभी 0 सीटें जो हैं वो सीधे तौर पर दिखाई दे रही। यानी कहीं ना कहीं यूपी की 80 सीटों पर, जैसे कि हमने शुरुआत से देखा, जो मुकाबला है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर मारा जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बदलते जा रहे हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ रुझान है, अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो आना बाकी है, लेकिन देखिए कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। संतोष, बिल्कुल मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जो मुकाबला है वो बहुत कम मार्जिन का रह गया, और लेकिन एक बड़े वर्ग, एक बड़े महिला वर्ग की हम बात कर रहे थे। प्रेम जी, क्या महिलाओं के वोटों पर, महिलाओं के वोट का जो अधिकार था, जो हुक्मरानी चलती थी मुखिया की, पति के रूप में, बड़े भाई के रूप में, वो खत्म हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे एक राजनीतिक जागरूकता आई है। पिछले कुछ चुनाव ऐसे हैं जिसमें महिला वोटर बड़ी निर्णायक रही। उसमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी है, बिहार के विधानसभा चुनाव में जो जेडीयू को उसका बड़ा फायदा मिला था। हो क्या रहा है कि कुछ योजनाओं का स्वरूप पिछले बदला है। महिला को मुख्य घर का मालिक बनाया जाना, महिला को राजनीति के या योजनाओं के लाभ के केंद्र में लाया जाना, तो उससे एक राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है और उसके आधार पर वो अपने राजनीतिक निर्णय ले रही है। जी, तो ये एक निश्चित तौर पे एक बेहतरीन ट्रेंड है। लेकिन इस अभी तक आपने जितने आंकड़े दिखाए स्क्रीन पे, मुझे जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा लगा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है इस राजनीति में, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को देखते हुए समाजवादी पार्टी को 43% वोट मिलना, 43% वोट शेयर, क्योंकि 2019 में जो एनडीए का वोट शेयर था वो 51% वोट शेयर था और समाजवादी पार्टी और बसपा का मिलकर जो वोट शेयर था वो लगभग 40 से 41% के आसपास का था। तो अगर समाजवादी पार्टी का अकेले वोट शेयर 43% पहुंच रहा है और अगर ये ट्रेंड आखिर तक बरकरार रहा है तो ये यूपी की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये शिफ्ट इस संदर्भ में है कि इससे साफ होता है कि दलित वोटरों में एक बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी लगाने में सफल रही है। बसपा के लिए तो फॉल बैक है ही, लेकिन ये बताया जा रहा है, इससे ये भी साफ होता है कि जो दलित वोटरों का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ जाता था वो समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। और ये शिफ्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पूरी 2 दशक की पॉलिटिक्स थी, बसपा बनाम सपा की रीजनल पॉलिटिक्स रही और दलितों को हमेशा समाजवादी पार्टी से एक बड़ा परहेज रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर यह है कि जो उन्होंने गैर यादव ओबीसी कैंडिडेट उतारे थे, ठीक है, वो समीकरण सफल रहा है। तो भाजपा के भी कोर वोटर में एक बड़ा सेंध लगती नजर आ रही है अगर ये कंटिन्यू, उसी का असर परिणामों में निश्चित तौर पे अगर ये परिणाम में बदलता है तो ये साफ तौर पे एक बड़ा अंतर है।